अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होंगे। क्या आपका पोर्टफोलियो सही है? आपका पोर्टफोलियो में जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्या वो सही परफॉर्म कर रहा है? अगले 2-3 सालों में कैसा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो का हाल क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर ऐसा है जिसका पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो चुका है, नेगेटिव में रिटर्न शो हो रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपका पोर्टफोलियो में अभी भी पॉजिटिव में रिटर्न आ रहा है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ, एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे जो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और 2 स्मॉल कैप फंड होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो में ये सब फंड है तो आप इसे बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपका पास क्लियर हो जाएगा क्या पोर्टफोलियो में जो फंड आपका पास है वो सही है या नहीं, क्या चेंज करने का ज़रूरत है या फिर इस फंड का साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। जो पोर्टफोलियो मैं आपको शो करूंगा, इस पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड्स है और जो 4 फंड्स है उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी से, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी से, और एक स्मॉल कैप फंड है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो टोटल 4 फंड्स है ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। चलिए बेसिक डिटेल्स पहले चेक कर लेते हैं और रिस्क रेशियो देखते हैं कैसा रिस्क है इन सब फंड में, क्योंकि ये सुपर एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड है, मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है तो रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में अगर 2-3 स्मॉल कैप फंड रहेगा या फिर मिड कैप फंड 2 फंड रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव हो जाता है। पहले देखते हैं एयूएम साइज। आप देख सकते हैं एयूएम साइज इस पोर्टफोलियो में सभी फंड का एयूएम साइज हाई है। निपॉन इंडिया का बहुत हाई है, 50,000 करोड़, क्योंकि निपॉन इंडिया फंड बहुत पुराना स्मॉल कैप फंड है और बहुत ज़्यादा तकरीबन 200 स्टॉक्स में पैसा लगा के चलता है। इसलिए ये फंड का जो एयूएम है बहुत हाई है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। आगे चल के देखेंगे तो इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है इस फंड का ऊपर, इसलिए ये फंड का एयूएम साइज बहुत हाई है। और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, तो जेएम उतना पॉपुलर एएमसी नहीं है। रिसेंटली जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए एयूएम साइज उतना हाई नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ का एयूएम साइज है। बाकी जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 23,000 करोड़ का एयूएम साइज है और क्वांट का 23,000 एयूएम साइज है। तो जो टोटल 4 फंड्स है इस पोर्टफोलियो में सबसे कम एयूएम साइज जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का है, सबसे ज़्यादा एयूएम साइज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, सब फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, 0.57, 0.68, 0.74, 0.68। तो सभी फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, 0.74 का। बाकी जो 3 फंड है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है उतना हाई नहीं है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए अब अल्फा देख लेते हैं। अल्फा सभी फंड का हाई है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 7.71 का अल्फा है। तो ये पोर्टफोलियो में जितना भी फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा 8.69 का अल्फा है। तो अल्फा जितना हाई होगा उतना बेहतर, उतना ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। तो इस 2 फंड का जो अल्फा है बहुत हाई है। स्मॉल कैप फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है 5.63% का अल्फा है। तो ये भी कम नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए अल्फा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। और क्वांट का अल्फा भी देखिए 5.6 का अल्फा है। तो अल्फा सभी फंड का बहुत हाई है, मतलब सभी फंड बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। अब चलिए बीटा का तरफ बढ़ते हैं। बीटा देखिए 1.01 जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत वॉलेटाइल फंड बन चुका है, क्योंकि बीटा 1 से ज़्यादा हो चुका है। बाकी जो फंड है मोतीलाल का फंड देखिए 0.92 का बीटा है, थोड़ा रिस्की फंड मोतीलाल भी हो चुका है। 0.83 का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा है,
तो ये ठीक ठाक है। और 0.89 का बीटा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 3 फंड का बीटा थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके देता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 15.93, थोड़ा हायर साइड में है। तो ये फंड वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटाइल है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी हाई है, 18.8 का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाई मतलब फंड ज़्यादा वॉलेटाइल। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 17.28 का है, तो थोड़ा हायर साइड में ये भी है। और क्वांट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन 18.86 का है, तो क्वांट का भी स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है। तो पोर्टफोलियो में जो फंड है, दिक्कत वाला बात ये है, बीटा हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, मतलब फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। तो रिटर्न दिया है, इसलिए रिस्क रेशियो से आपको उतना पता नहीं चलता, क्योंकि फंड वॉलेटाइल हो चुका है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी वॉलेटाइल हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो सिचुएशन है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट का इम्पैक्ट इस फंड का ऊपर गिरा है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी दिनों से दिक्कत में है, रिटर्न जनरेट करके नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वांट का जो स्टॉक्स है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, और जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है वो अभी तो फिलहाल रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड रिटर्न जनरेट करके देने का जो पोटेंशियल वो रखता है। अब चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ये सब फंड। 1 ईयर रिटर्न देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 8.06, तो 1 ईयर रिटर्न अच्छा है, क्योंकि 1 ईयर रिटर्न सभी फंड का खराब हो चुका है। लास्ट 6 मंथ में जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखा गया है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटर्न पे गिरा है, और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में भी रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 1 ईयर रिटर्न अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए 19.29% का रिटर्न 1 ईयर टाइम हराइजन में जनरेट करके दिया है, बहुत अट्रैक्टिव है, सबसे हाई है इस पोर्टफोलियो में। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 7.9% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और क्वांट का हालत ख़राब है, क्योंकि क्वांट का फंड रिसेंट टाइम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिटर्न देखिए 2.42 का रिटर्न जनरेट करके दिया है 1 ईयर टाइम हराइजन में। 3 ईयर टाइम हराइजन में सभी फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 22.9% का, मतलब 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 28% का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 21% का, और क्वांट स्मॉल कैप फंड 21.14% का। तो 3 ईयर टाइम हराइजन में अभी भी रिटर्न का जो नंबर्स है बहुत अट्रैक्टिव है। 5 ईयर्स में भी सेम स्टोरी है, बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दिया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 24% का, मोतीलाल ओसवाल 30% का, और क्वांट तो लाजवाब परफॉर्म करके दिया है पिछले 5 सालों में, 45% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न 5 ईयर टाइम हराइजन में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। 10 ईयर टाइम हराइजन में देख लेते हैं। 10 ईयर टाइम हराइजन में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल 17.52, तो मोतीलाल का 10 ईयर टाइम हराइजन में थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन है, क्योंकि ये फंड बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, पिछले 3 सालों में या फिर 2 सालों में देख सकते हैं मोतीलाल का हर एक फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, इसलिए 10 ईयर का नंबर थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फंड अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहे तो अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न 10 ईयर टाइम हराइजन में ये फंड जनरेट कर पाएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10 ईयर टाइम हराइजन में 20.42% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड रिटर्न बहुत अच्छा देता है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है, और हर एक पोर्टफोलियो में निपॉन का फंड देखने को मिल रहा है। क्वांट जो स्मॉल कैप फंड है 18.98%, मतलब 19% का रिटर्न 10 ईयर टाइम हराइजन में जनरेट करके दिया है। तो क्वांट का फंड भी अच्छा रिटर्न लंबे टाइम फ्रेम में बना के दिया है। अब चलिए सिंस इंसेप्शन कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है देख लेते हैं ये सब फंड। आप देख सकते हैं सिंस लॉन्च सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड
4-5% का। ये रिटर्न तो गजब का रिटर्न है। 24% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे बहुत ही कम टाइम पीरियड में। और देखिए जेएम भी पीछे नहीं है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल का देखिए 23.28% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न का जो नंबर है बहुत अट्रैक्टिव है हर एक फंड का। क्वांट का थोड़ा पीछे है 17.27% का, क्योंकि क्वांट का फंड कोविड का टाइम से ही रिटर्न जनरेट कर रहा था, लेकिन पिछले 1 ईयर से परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, इसलिए रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वांट का जो फंड है ये पहले नंबर 1 में, नंबर 2 में रैंक करता था, लेकिन अभी थोड़ा नीचे जा चुका है। ये म्यूचुअल फंड का एक रूल है, किसी भी फंड हमेशा नंबर 1 में नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम हर एक फंड का साथ है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम नंबर 1 में हमेशा नहीं रहता। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर इस गेम में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कभी आपको डाउन देखने को मिलेगा, कभी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और कभी आपको रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, फंड का साथ बने रहना है। क्वांट को थोड़ा और देखिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, कितना अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तब जाके आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, फंड को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये फंड में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इस चारों फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंड है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। आपका पोर्टफोलियो जो है सुपर एग्रेसिव बन चुका है, क्योंकि जो रिटर्न का जो नंबर्स है वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जो रिस्क रेशियो है वो रिस्क रेशियो थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और प्रेजेंट वॉलेटाइल मार्केट में फंड से एग्जिट आप नहीं लेंगे तो यही बेहतर ऑप्शन होगा। आप फंड के साथ बने रहिए, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।